फाड़ते हैं। मानधाता के कोई मैया नहीं थी। ये मानधाता अपने पिता के गर्भ में 100 बरस तक रहे थे। उसके बाद में इंद्र ने आकर के दानी को जब फाड़ा है, उससे ये मानधाता पैदा हुए। देखते हैं पुरानी कहानी की तरफ। बड़ा ही अच्छे राजा हैं। भैया नारायण। अरे मानधाता गोड़बान सुनो ते ध्यान सकल सरदारी। और बिंदुमती है पतिव्रता भई घर में महाराज के धन दौलत काफी है, मगर एक फूल के बिना किसी तरह गुजारा हुआ था। अरे ताऊ के बांधे हाथ में घोड़ा, ताऊ के पगड़िया ताऊ के पगड़े महाराज मानधाता की भुजा ये सिकीरत की सड़क में फहरा रही है, मगर सब कुछ है महाराज के, लेकिन महारानी विंध्यवती की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। एक दिन मैया आंगन में बैठ करके भपक करके रो रही है, परमात्मा तूने हमारी किस्मत में ऐसा क्या, मैंने जो अपने कर्म खराब किए हैं, ये तूने हमें पुत्र या पुत्री का मुख देखने के लिए नहीं दिया। आज महारानी रो रही है, सोच रही है कि अरे प्रभु तूने
आज मैया आंगन में फपक फपक करके रो रही है, सोच रही है हे प्रभु साउंड ऑपरेटर भैया पंखा चालू कर दो। और महारानी ने बांदी को बुलाया है, बांदी ने महारानी को देखा है, समझाया है बहन क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। रोकर के बिंदवती कहने लगी है बांधी तुम एक काम करो, तुम महाराज की कचहरी तक चली जाओ, महाराज को बुला करके ले आओ। आज बांधी महाराज चंद्रवती सम्राट मानधाता की कचहरी में पहुंची है, जाकर के प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में कहा है भगवान महाराज आपको रानी ने महलों में बुलाया है। आज महाराज जैसे ही महलों में आए हैं तो देखा है महारानी की आंखों लाल रो रो कर की आंखें लाल लाल हो गई। महाराज कहने लगे रानी तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है। आज मैया बिंदवती कहने लगी प्रभु हमने न जाने हमारे और आपके कर्मों में क्या लिखा है, ये पुत्र या पुत्री का मुख देखने के लिए नहीं मिला है। महाराज कहने लगे रानी तुम्हें नहीं पता है। महारानी रो करके कहने लगी है खुदा महाराज समझाते हैं महाराज इतना दुख मत करो, तुम्हें नहीं पता है पुत्र लेना या पुत्र देना ये सब परमपिता परमात्मा की लीला है। और रानी तुम्हें नहीं पता है पुत्र के पीछे तुम इतनी पागल हो। एक बात हम तुम्हें बता दें कि सुनो रानी ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो
तुम्हें नहीं मालूम सुनो परीक्षित महाराज सो रहे हो इधर आज महलों में महाराज मानधाता अपनी रानी इंद्रवती को समझा रहे हैं। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती बैठे हैं। पार्वती झगड़ा करके बोली है भोले बाबा एक बात तुम हमें बताओ, तुमसे पूछे हमारे दिल में एक बहुत बड़ी शंका है। भोले बाबा कहने लगी पार्वती कहो ना तुम्हारे दिल में क्या शंका है। पार्वती बोली है बाबा एक बात बताएं, हमें ये बताओ ये धरती किस पर टिकी हुई है। कोई कहता है धर्म के खंभ पर टिकी हुई है, कोई कहता है शेष नाग पर टिकी हुई है। भोले बाबा कहने लगी शंका की बात पार्वती की तरफ देख करके भोले बाबा कहने लगे हैं पार्वती जरा सी बात पर तुम इतना झुंझला रही हो। तुम्हें एक बात नहीं पता है पार्वती, ये धरती धर्म के खंभ पर टिकी हुई है। पार्वती एक बात और बताए, अगर तुम धर्म के खंभ देखोगी तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। जब पार्वती नहीं कहने लगी पिया हम कुछ नहीं जानते, हमें धर्म के खंभ दिखाओ। आज महाराज भोले बाबा समझाने लगे पार्वती अभी भी मान जाओ, तुम धर्म के खंभ नहीं देख पाओगी। भैया पार्वती जिद कर गई है तो भोले बाबा समझा करके कहने लगे पार्वती अभी भी मान जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आज जब पार्वती जिद कर गई है तो भोले बाबा ने पार्वती को 16 साल की कन्या बनाया है और भोले बाबा ने खुद स्वयं 80 वर्ष के बुढ़ा बनकर के तन से गोड़ खिंचाने लगा है। आज भैया पार्वती भोले बाबा की उंगली पकड़ करके चली है, तो ऐसा ही नहीं भैया, ऐसा ये बनाया है। और सुंदर कन्या पार्वती भोले बाबा पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बना करके भोले बाबा और कहा पहुंचे हैं जहाँ मानधाता का भाग है भैया। अरे बाग में आता तो पायो, बाग मानधाता तो पायो, और आई राम टूटा हुआ था, जैसे भोले बाबा प्रवेश करता है बात क्या हुआ। अरे भूख मेरा
समय को आए लोग ढेर गुजर गए बने भरे काया। आज जिस समय भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के चले हैं, पहुंचे हैं जहां पर मानधाता का बाग जो वर्षों से सूखा हुआ पड़ा था, उस बाग में जैसे ही कदम दिया है भोले बाबा ने तो बाग एकदम से लहलाने लगा, हरा भरा हो गया। तो मानधाता किसी दिन धनवान तो भगवान की कृपा ऐसी हुई सारी बगिया उसकी उजड़ गई थी, आज वो बगिया फिर से हरी भरी हो गई। आज भोले बाबा ने जिस वक्त बाग में कदम दिया है तो सारी बगिया हरी भरी हो गई है, फूल पर किलोरियां कर रहे हैं, भमरा किलोली कर रहे हैं। आज महाराज भोले बाबा बाग में ठहर जाते हैं। इधर महारानी हिंदमती ने अपनी छत पर खड़े होकर के देखा है बाग लहरा रहा है। जिस वक्त रानी ने बाग की ये दशा देखी है तो महाराज को बुलाया है, कहा है प्रभु परसों से सूखा पड़ा हुआ बाग अपना आज हरा भरा हो गया है, चलते हैं देखते हैं चल के। तो भैया ऐसा ही नहीं, दोनों महाराज और रानी चले। और धीरे धीरे राजा चल गयो महाराज जैसे ही बाग में पहुंचे हैं तो देखा है 16 बरस की कन्या 25 साल के बुढ़ा के साथ और होनहार घनाने लिखी और लिखी भागाई आज विंध्यमती महाराज मानधाता के पास जैसे ही पहुंचे कहने लगी महाराज आज बड़ी खुशी की बात है महाराज। मानधाता कहने लगे रानी ऐसी क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आती हो। रानी कहने लगी पिया जो परसों से अपना सूखा हुआ बाग वो आज लहराने लगा है, हरा भरा हो गया है। महाराज कहने लगे चलो चल के देखते हैं चल के। जैसे ही बाग में आए हैं देखा है तो 80 बरस की अवस्था में एक बुजुर्ग महात्मा जिसके तन से खून जा रहा है आज जैसे ही महाराज पहुंचे हैं तो हाथ जोड़ के आगा किया है हमारे अहोभाग्य है जो आपने हमारे बाग में कदम रखने के बाद में मेरा बाग हरा भरा हो गया है। महाराज मानधाता और रानी विंध्यमती पैरों में गिर पड़े हैं, स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं,
आपके कदम रखने से मेरा बाग हरा भरा हो गया। और महाराज माता कहने लगे कि भगवान कि तुम चलियो बाबा महलन को, तुम दुख को हमें दिखाइयो। महाराज कहने लगे भगवान तुम चलियो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान। आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनेगा। कहने लगे भोले बाबा, कहने लगे भोले राजा, हमें नाटक करके क्यों दिखा रहा है? अगर तुझे दवा करानी है तो मेरी इसी बगिया में दवा करा दे, हम घर किसी के नहीं जाते हैं। आज महाराज माता भोले बाबा कहने लगे हैं कि तेरे घर जाऊं नहीं को निर्वंशी राज, अगर करानी है बाबा मेरी करा दे। कहने लगे महाराज भोले बाबा, अगर तुझे मेरी दवा करानी है, मेरा इलाज कराना है तो इसी बगिया में इलाज करा दे, हम तेरे घर नहीं जाएंगे, क्योंकि तू निर्वंशी राजा है, तेरे कोई संतान पैदा नहीं हुआ। आज भोले बाबा कहने लगे हैं जो इतनी बात सुनी है तो आज महाराज मानधाता बड़े बड़े वैद्यों को बुलाते हैं, बड़े बड़े हकीमों को बुलाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं, मगर भोले बाबा का कोई ठीक नहीं हुआ। और महाराज मानधाता कंधों पर बैठा बैठा करके बहुत दूर तक ले जाते हैं, इलाज करवाया है मगर कोई ठीक नहीं हुआ। तो दुखी होकर के मानधाता कहने लगे स्वामी जी, अब आप ही ऐसी कोई युक्ति बताएं, मैंने तो बहुत उपाय किया है मगर आपका कोई ठीक नहीं हुआ है। तो बोले हैं भोले बाबा राजा, अपने बेटे का खून अगर तू मेरे ऊपर ढालेगा, सत्य वचन है तू राजा, मेरा पूरा ठीक बोले हैं महाराज